Hello students, let us start. So first word is ruthlessly. हमने पहले इसके बारे में आई थिंक पढ़ा था रूटलेस और निर्दयी बन जा, रूटलेस और क्रूअल बन जा, निर्दयी बन जा, नोट कर लेना। रूटलेस और निर्दयी बन जा, रूठने के बाद हम एस को बोल रहे हैं, एस मैंने गदा कि आप निर्दयी बन जाओ। ठीक है, पहला जो इसमें वर्ड है फोर्थ राइट मैंने अधिकार। जो हमारा फोर्थ राइट है ना, पता है क्या? फोर्थ राइट हमारा है टू बी फ्रैंक होना। क्या है? टू बी फ्रैंक होना, किसी के साथ डायरेक्ट बात करना, फ्रैंक बात करना, ओपन बात करना, जिसको बोलते हैं कैंडिड, निष्पक्ष, ओपन, फ्रैंक। फोर्थ राइट है फ्रैंक होना, डायरेक्ट होना, ओपन होना। फोर्थ राइट है, चौथा अधिकार है फ्रैंक होना, डायरेक्ट होना, ओपन होना। ठीक है, रेडली मैंने तैयार, पावरफुली, शक्ति से। नेक्स्ट वर्ड है, इसका जो आंसर है वो है क्रूअली। नेक्स्ट है रिनाउंड, का मतलब होता है फेमस या प्रसिद्ध। आंसर है फेमस। हैसन मैंने जल्दी करना, किस चीज को जल्दबाजी में करना है, जल्दी करना। कॉर्डियल का मतलब होता है हार्दिकता, दिल से। अबस्क्योर का मतलब होता है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, अस्पष्ट, नॉट क्लियर, अज्ञात। अब बस कर, अस्पष्ट बातें मत कर, नॉट क्लियर बातें मत कर। ठीक है, कॉर्डियल, डियल में दिल है, कॉर्डियल में दिल है तो हार्दिकता, दिल में, दिल से बात करना, कॉर्डियल, हार्दिकता। नेक्स्ट वर्ड है रुश, का मतलब तेजी से किसी चीज की तरफ दौड़ना। रश, तेजी से, रैपिडली, नॉइज फ्लो। रश कैसे जा रहा था? तेजी से, रैपिडली, रीच मैंने पहुंचना। हमने इसको रुश को मैंने रश पढ़ा। डिस्क्लोज करना, किसी चीज को भेद खोलना, किसी चीज का भेद खोलना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेस। इसका मतलब होता है नंबर 1 झूठा दावा पेश करना, झूठा दावा पेश करना। इसका दूसरा मीनिंग है अपने विश्वास या मनोभाव को व्यक्त करना, प्रोफेस से प्रोफेसर बना है। प्रोफेसर क्या करता है? प्रोफेस से प्रोफेसर याद करना है, अपने विश्वास या मनोभाव को व्यक्त करता है और कई बार झूठा दावा पेश भी करता है। प्रोफेस अपने विश्वास या मनोभाव को व्यक्त करता है और कई बार झूठा दावा भी पेश करता है। तो आगे बढ़ते हैं। रेडंडेंट, रेड उन दांत को करवाना जो कि एक्स्ट्रा या सुपरफ्लोस का मतलब आवश्यकता से अधिक। जब पानी फ्लो सुपर हो जाए, सुपरफ्लोस होने लग जाए, तो इसका मतलब रेड। फिर है रिडाउटेबल का मतलब होता है फॉर्मिडेबल। दोनों का सेम मीनिंग होता है। रिडाउटेबल का मतलब फॉर्मिडेबल, और फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कोई भय की स्थिति पैदा हो। नोट करना, भय की स्थिति पैदा होना, डर की स्थिति पैदा होना, भय पैदा होने की स्थिति। जिसका सामना करना
कठिन हो, जिसका सामना करना कठिन हो। अरे डाउट वाले टेबल पर हमें भय की स्थिति उत्पन्न हुई या फॉर्मिडेबल स्थिति उत्पन्न हुई। अरे डाउट वाले टेबल पर हमें भय की स्थिति उत्पन्न हुई जिसका सामना करना कठिन है। फॉर्मिडेबल का मतलब भी भय की स्थिति पैदा होना। फॉर मैंने हमने 4 मानना है, फॉर मैंने 4, मिड एबल, मिड मैंने मध्यम, फॉर मिड एबल व्यक्तियों से हमें भय की स्थिति पैदा हुई। फॉर मिड एबल व्यक्तियों से हमें भय की स्थिति पैदा हुई। ठीक है। ओडो का मतलब होता है दुर्गंध। ओडोर, ओडोर का मतलब दुर्गंध, पसीने की बदबू को भी बोलते हैं ओडोर, फाउल स्मेल को ओडोर। ओडोर से हमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, ओडोर से हमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेसाइंड का मतलब होता है कैंसिल करना। रेसाइंड का मतलब कैंसिल करना। याद कैसे करेंगे? मीनिंग तो इसका है कैंसल। रेस साइन करना कैंसिल कर दो। मान लो एक धावक है, उसने किसी रेस में लड़ना था तो उसने कहा कि अब नहीं लड़ूंगा, रेस साइन करना कैंसिल कर दो, या रेस साइन करना हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है। फर्स्ट इसका ऑप्शन है रिटेन, जिसका मतलब है सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना या रखा हुआ। अरे 10 लोगों को सुरक्षित रख लो, रिटेन रख लो। अरे 10 लोगों को सुरक्षित रख लो, रिटेन रख लो, रिटेन कर लो। वैसे ही बनाए रखना, रिटेन। प्रिक्लूडेड, परी ने कल्लू के डैड को रोका। परी ने कल्लू के डैड को रोका। तो रिसाइंड का मतलब तो बता ही दिया था, कैंसिल होना। प्रोफाउंड, पर और फाउंड मैंने पाया गया। कैसे? वेरी एक्सट्रीम। कैसे पाया गया? वेरी एक्सट्रीम, बहुत तेज, बहुत सीरियस, गंभीर, वेरी इंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रैंडम का मतलब होता है बिना कर्म के, बिना कर्म के, आम रूप से। जैसे कोई भी आ जाए, हमने बिना कर्म के ये काम, कोई भी मतलब चीज को या व्यक्ति को चुनना है। दिए गए ऑप्शन में कैजुअल मैंने आम, विल, ऑर्डर, लिमिट, तो मेरा आंसर है कैजुअल। जो ऑर्डर है वो इसका विपरीत है कर्म। रैंडम का अपोजिट होता है ऑर्डरली, कर्म से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है राइवल का मतलब होता है शत्रु। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड, पार्टनर, एसोसिएट, ओपोनेंट, इसका आंसर है ओपोनेंट। रिजॉइस का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। रिजॉइन, रिबिल्ड, रिनेम या डिलाइट, आंसर है डिलाइट। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, जिसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन। अरे त्रिभूषण, आरी को अरे त्रिभूषण हरजाना मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी। नोट कर लेना। अरे त्रिभूषण हरजाना मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी। रेसाइंड, रेस को साइन करना हमने कैंसिल कर दिया। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह या बदला। ओबे, लोयल, रेबल, रिबेल या सबमिट, आंसर था रिबेल। रेबल ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, बदला ले लिया। रेबल ने रिवोल्ट कर दिया, बदला ले लिया।
रिमेडियल का मतलब होता है किसी चीज को उपचारात्मक या सुधारात्मक। दिए गए ऑप्शन में आंसर है करेक्टिव। पहला वर्ड है प्यूनिटिव, इसमें दो वर्ड है, एक तो पुनीत और एक टीवी। पुनीत टीवी देख रहा था इसलिए उसे सजा मिली, दंड मिला। सजा या दंड देना, पुनीत टीवी देख रहा था इसलिए उसे सजा मिली या दंड मिला। स्ट्रीजेंट का मतलब होता है कठोर या हार्ड। STR स्त्री, जेंट का मतलब जेंट। स्त्री जेंट में दो वर्ड है, स्त्री और जेंट। स्त्री एजेंट का काम करती है वो बहुत ही कठोर व हार्ड होती है। स्त्री एजेंट का काम करती है बहुत ही कठोर व हार्ड होती है। पुनीत टीवी देख रहा था, सजा मिली। रिमेडियल का मतलब होता है सुधारात्मक या उपचारात्मक। आंसर था करेक्टिव। फिर है प्रिपरेशन, प्रिपेयर से बना है, प्रिपरेशन प्रिपेयर से बना है, सुधार करना। लिगेसी का मतलब होता है वसीयत। करेक्शन सुधार करना, जो कि प्रिपरेशन का आंसर है। एस्पर्शन का मतलब होता है बदनाम, डिफेम। डेलीगेशन का मतलब होता है सौंपना। डेलीगेशन का मतलब या तो सौंपना या कोई दल। रिपरेशन रिपेयर से बना है, सीधा याद रखेंगे। रिपेयर मैंने सुधार करना, करेक्ट करना। लेगेसी का मतलब होता है वसीयत। इसको आप याद कैसे करेंगे? आप मारवाड़ी में अगर इसको याद करें, ले जासी मतलब ले जाएंगे, ले जासी अपनी वसीयत, अपनी लेगेसी। ठीक है। और अगर इसको आप प्रोनाउंसिएशन से याद करें, लेगेसी, लेग में एसी लगाना उसकी वसीयत में लिखा था। लेग में एसी लगाना उसकी वसीयत में लिखा था, वसीयत। एस्पर्शन, ऐसा पर्सन मत बनो जो बदनाम हो, ऐसा पर्सन मत बनो जो बदनाम हो। डेलीगेशन, दिल्ली का गेट बनाने का जिम्मा मुझे सौंपा गया एक दल के द्वारा, डेलीगेशन के द्वारा। दिल्ली का गेट बनाने का जिम्मा मुझे सौंपा गया, सौंपना, जिम्मेदारी सौंपना, एक दल के द्वारा, डेलीगेशन के द्वारा। रूस, रूस का मतलब कपटी। रूस के सभी लोग कैसे होते हैं? कपटी व धोखेबाज होते हैं। रूस के सभी लोग कपटी व धोखेबाज होते हैं। स्ट्रेटाजेम, स्ट्रेटा मैंने होता है ग्रुप ऑफ पीपल, जेम खाने वाली जेम्स। स्ट्रेटा जो जेम खाता है, स्ट्रेटा का मतलब लिख लेना पहले, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। स्ट्रेटा जो जेम खाता है वो धोखा देता है। स्ट्रेटा जो जेम खाता है, जेम्स खाता है, सबको धोखा देता है। नोट कर लेना। रूस के लोग कपटी व धोखेबाज होते हैं। स्ट्रेटा जो जेम खाता है धोखेबाज होता है। ब्रेक मैंने तोड़ना, मॉड्यूलिंग मैंने तो भावुकता। मोदी लीन है इमोशनल और सेंटिमेंटल वादों में। इमोशनल व सेंटिमेंटल ब्रैकेट में वादों में। मोदी लीन है भावुकता, इमोशनल व सेंटिमेंटल वादों में। ठीक है। गुरु हिंदी वाला है गुरु जी। फिर है रिकंस्ट्रक्ट का मतलब पुनः जीर्णोद्धार करना या फिर कंस्ट्रक्ट करवाना, निर्माण करना, पुनः निर्माण करना। रिट्रीट पीछे हटना, आपने सुना होगा रिट्रीट फंक्शन 26 जनवरी के फंक्शन के जस्ट बाद 3 दिन तक रिट्रीट फंक्शन चलता है, सेना वापस जाती है।
रिवैम्प का मतलब होता है मरम्मत करना, पुनः निर्माण करना। तो रीवा एमपी की नदी है जिसकी मरम्मत हो रही है, जिसकी पुनः मरम्मत हो रही है। रीवा एमपी की नदी है, ब्रैकेट में नदी है लिख लेना, जिसकी पुनः मरम्मत हो रही है, पुनः निर्माण हो रहा। रीट्रायल पुनः मुकदमा चलना, रीट्रेस किसी को फिर से अनुकरण करना, ट्रेस करना। लास्ट वर्ड है रिटायर का मतलब होता है वापस चले जाना। एंग्री, क्रुएल्टी, प्राइड या रिट्रीट, इसका आंसर था रिट्रीट। रिटायर का मतलब होता है वापस पुनः उसी स्थिति में चले जाना, ठीक है। जॉब से रिटायर का मतलब अब आपके पास जॉब नहीं है, पहले आए थे तो तभी जॉब नहीं थी, अभी जॉब नहीं है। तो रिट्रीट पीछे हटना। स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे ताकि ये आपको पक्के याद हो जाए।